अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स कराची बोर्ड प्रीजिंग साइंस के तमाम स्टूडेंट्स को खुश आमदीद। जैसा कि आपको मालूम है कि मैं आपके लिए फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स की जो न्यू बुक आई है उनके चैप्टर्स के एमसीक्यूज सॉल्व करवा रहा हूं। जो बुक के चैप्टर्स के एंड में रिव्यू एक्सरसाइज गिवन हैं, उनमें जो एमसीक्यूज आपको दिए जाते हैं उनको सॉल्व कराया जा रहा है। और मैंने इस सिलसिले में आपके सामने चैप्टर नंबर 2, 3, 6, 7 इन तमाम चैप्टर्स के एमसीक्यूज अपलोड कर दिए हैं। और आज मैं इस सिलसिले में चैप्टर नंबर 1 जो आपकी बुक का है कॉम्प्लेक्स नंबर का, इनके एमसीक्यूज का सलूशन लेकर हाजिर हुआ हूँ, इस उम्मीद के साथ कि आप अपना वक्त ज़ाया नहीं कर रहे होंगे और आपकी नज़रें अपने एग्ज़ाम पर होंगी और आप बोर्ड एग्ज़ाम को प्रिपेयर कर रहे होंगे। सेक्शन ए जो आपके एमसीक्यूज का आएगा, मैं उस सिलसिले में आपकी हेल्प कर रहा हूं। और हम चलते हैं अपने चैप्टर नंबर 1 के रिव्यू एक्सरसाइज के एमसीक्यूज की जानिब। आइए अपने सिलसिले का आगाज करते हैं। बेटा, ये आपके सामने पहला एमसीक्यू नज़र आपको आ रहा है चैप्टर नंबर 1 का रिव्यू एक्सरसाइज का। आइए इस सवाल को पढ़ते हैं और इसको अंडरस्टैंड करते हैं कि सवाल क्या कहा जा रहा है। कह रहे हैं सर जी, कॉम्प्लेक्स नंबर z अगर कोई है और हम अगर उसका मॉडुलस निकालें, z का मॉडुलस निकालें, तो नीचे दिए हुए किस ऑप्शन के बराबर आपका जवाब आएगा। तो बहुत इजी सी बात हो रही है। आपने कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा है कि कॉम्प्लेक्स नंबर सिंबल हम लोग यहाँ पे z लेते हैं चैप्टर में। तो z का अगर मॉडुलस निकाला जाए तो नीचे दिए हुए ऑप्शंस, तो इसमें तो ऑल ऑफ दीज सही लग रहा है। उसकी वजह यह है कि z का मॉडुलस निकालें या z कॉन्जुगेट का मॉडुलस निकालें या माइनस z का मॉडुलस निकालें या माइनस z कॉन्जुगेट का मॉडुलस निकालें, सब में जो फॉर्मूला है वो वही है, स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इसलिए चारों जो ऑप्शन, तीनों ऑप्शन जो आपको नीचे दिए हुए हैं वो गिवन जो क्वेश्चन है उसके इक्विवेलेंट हैं, इसलिए ऑल ऑफ दीज का ऑप्शन करेक्ट होगा। आई होप आप समझ गए होंगे कि मॉडुलस का फॉर्मूला होता है स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर आप कॉन्जुगेट लेकर उसका मॉड निकालें या उसका एडिटिव इन्वर्स करके मॉड निकालें, क्योंकि ए और बी पे स्क्वायर लगे हुए हैं तो तमाम माइनस बाद में प्लस हो जाएंगे और सबके आंसर क्या आएंगे, सेम आएंगे। इसलिए ऑल ऑफ दीज का ऑप्शन करेक्ट है। चलते हैं आगे। तो आइए बेटा चलते हैं अगले सवाल पर, अगले एमसीक्यू पर कि इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। तो यहाँ पर एक प्रॉपर्टी, एक इनविलिटी हमें नज़र आ रही है जो बुक में हमें दी गई है। आइए सवाल को समझते हैं कि z1 और z2 और दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, तो नीचे दिए हुए चार ऑप्शन में से कौन सी प्रॉपर्टी करेक्ट है, कौन सी इनइक्वलिटी करेक्ट है, यह हमें पिक करना है। तो बेटे अगर आप अपनी एक्सरसाइजेस से पहले बुक को देखें तो बुक के अंदर ये प्रॉपर्टी आपको दी हुई है ट्राइंगल इनइक्वलिटी के नाम से। मैं दिखाता हूँ आपको कि ये है प्रॉपर्टी जो बुक में दी गई है। और उसमें तो यहाँ पर z1 मॉडुलस माइनस z2 मॉडुलस लेस देन इक्वल टू z1 प्लस z2 का होल मॉडुलस लेस देन इक्वल टू z1 मॉडुलस प्लस z2 मॉडुलस। तो जो आखिरी दो साइड आ रही हैं वो आपके सेकंड ऑप्शन में करेक्ट हैं कि z1 प्लस z2 का होल मॉडुलस इज लेस देन इक्वल टू z1 मॉडुलस प्लस z2 मॉडुलस। तो ये बी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट है। बाकी इनमें तो खैर इक्वल साइन ही नहीं आ रहा है और ये वाला ऑप्शन में उन्होंने बजाय लेस के कर दिया है ग्रेटर, तो इसलिए बी ऑप्शन इज अ करेक्ट आंसर। तो इसके लिए जो ट्रायंगल इनइक्वलिटी वाला ये फॉर्मूला है, प्रॉपर्टी है, ये बुक में दी गई है। अब उसको देखकर इस एमसीक्यू को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं आगे। बेटे ये थर्ड क्वेश्चन, थर्ड एमसीक्यू आपके सामने आ गया है। आइए इसको अंडरस्टैंड करते हैं कि हमें कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है z 3 आयोटा माइनस 4 के बराबर, यानी जिसका रियल पार्ट है वो -4 है जो आयोटा के बगैर है, और इमेजिनरी पार्ट इसका 3 है। 3 आयोटा माइनस 4 हमें कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है। और अब हमसे पूछा जा रहा है कि बताइए z प्लस z कॉन्जुगेट का जवाब क्या आएगा। यानी अगर ये जो हमें कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है, हम पहले इसका कॉन्जुगेट निकालें। ये सिंबल जो है बार लगा हुआ है, ये z कॉन्जुगेट का सिंबल है।
और उसके बाद z में उसको ऐड करें तो बताएं रिटर्न में आपको चार में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो बेटा इसके लिए सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, z जो आपको दिया हुआ है आप पहले क्या निकालेंगे, इसका कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट में क्या करते हैं मेरे बेटा कि आप इमेजनरी पार्ट, इमेजनरी से मुराद ये जिसके साथ आयोटा आ रहा होता है उसकी साइन चेंज कर देते हैं, जबकि रियल पार्ट को कुछ भी नहीं होता। याद रहे बेटे, रियल पार्ट पहले आए या इमेजनरी पार्ट पहले आए इससे फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पर बस आयोटा को देखना है। जिसके साथ आयोटा लगा हुआ है उसकी साइन चेंज कर दें, जिसका नहीं लगा हुआ वो ऐसे ही आएगा। अब जबकि z कॉन्जुगेट आ गया, अब वो कह रहा है आपसे कि आप इन दोनों को प्लस करें। तो z में जब z कॉन्जुगेट प्लस किया जाए तो पहले z आ गया और अब प्लस माइनस माइनस, प्लस वन माइनस, तो ये अब दोनों ऐड जब हुए तो आप देख सकते हैं कि थ्री आयोटा कैंसिल हो गए, -4 -4 -8। तो पता चला कि इसका आंसर क्या आ रहा है, -8 आ रहा है। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा कि जब हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर को कॉन्जुगेट्स को ऐड कर रहे हैं तो एक रियल हमें मिल रहा है, इसके साथ आयोटा नहीं आ रहा। ये हमारा आंसर है। चलते हैं आगे। चैप्टर नंबर 1 का अगला एमसीक्यू नंबर 4 आपके सामने आ गया है रिव्यू एक्सरसाइज का। आइए इसको पढ़ते हैं कि यहाँ कहा जा रहा है कि अगर a कोई नंबर है जो 0 से बड़ा है यानी कि पॉजिटिव है और b एक नंबर है जो 0 से छोटा है यानी कि नेगेटिव है, तो आप बताइए नीचे दिए चार में से कौन सा रिजल्ट करेक्ट होगा कि अगर हम a और b को मल्टीप्लाई करा दें तो कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है। तो बेटा जैसा कि यहाँ एग्जाम्पल ले लेते हैं कि a अगर एक नंबर है जो 0 से बड़ा है, लेट सपोज वो 4 है, और b एक नंबर जो 0 से छोटा है तो लेट सपोज -2 है। अगर हम a और b को मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आ रहा है -8 जो कि 0 से लेस है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि अगर a पॉजिटिव हो और b नेगेटिव हो तो हमेशा उनका जो प्रोडक्ट आएगा वो लेस देन 0 आएगा, इसलिए b ऑप्शन आपका करेक्ट है। आई होप ये आपके समझ में आ गया होगा। ग्रेटर देन 0 मतलब ये कि पॉजिटिव और लेस देन 0 मतलब नेगेटिव, तो इसलिए सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट है, बी ऑप्शन। चलते हैं आगे। बेटा कॉम्प्लेक्स नंबर के अगले एमसीक्यू जानी चलते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नंबर 5 में आपसे कहा जा रहा है कि अगर आयोटा की पावर n, आयोटा में एक एक्सपोनेंट आ रहा है n, वो इवन इंटीजर हो तो उस सूरत में आयोटा पावर n का आंसर क्या आ सकता है। आई रिपीट अगेन कि आयोटा पावर n में n अगर इवन नंबर आ जाए, इवन इंटीजर आ जाए तो उस सूरत में जवाब क्या आ सकता है। तो बेटे बात बहुत सिंपल है कि स्क्वायर भी एक इवन है और 4 पावर भी इवन नंबर है। जब स्क्वायर लिया तो खुद फार्मूला याद है आपको, -1 के बराबर होता है, और जब इसकी पावर 4 लेंगे तो आप माइनस माइनस क्या हो जाए +1। तो आई होप बात समझ में आ रही होगी कि एक आंसर नहीं आएगा। इवन नंबर रखने से प्लस का 1 भी आ सकता है और माइनस का 1 भी आ सकता है, इसलिए थर्ड ऑप्शन करेक्ट है कि 1 और -1 की जब जब आयोटा का पावर n जो आ रही है वो इवन नंबर होगी तो आंसर आपका +1 भी आ सकता है और -1 भी आ सकता है। होप बात क्लियर है। चलते हैं आगे। बढ़िया, अगला सवाल नंबर 6 आपके सामने आ गया है कि z एक कॉम्प्लेक्स नंबर हमें नहीं है दिया बल्कि कि एक रियल नंबर ही है x, यानी कि कहा जा रहा है कि z एक नंबर है जिसमें सिर्फ एक रियल पार्ट आ रहा है x, उसमें इमेजिनरी पार्ट नहीं आ रहा, उसका कॉन्जुगेट बताएं। अगर उस z का कॉन्जुगेट लिया जाएगा तो जवाब क्या आएगा। रिपीट अगेन, z हमें दिया हुआ एक रियल नंबर x के बराबर, इसमें इमेजिनरी पार्ट नहीं है, और बताएं इसका कॉन्जुगेट क्या निकलेगा। तो जैसा कि आपको पता है कि रियल पार्ट जो होता है वो आयोटा के बगैर होता है और इमेजिनरी पार्ट आयोटा के साथ होता है। तो यहाँ पर हमें सिर्फ x दिया हुआ है जो कि रियल पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट यहाँ पे दिया हुआ ही नहीं है। तो हम कॉन्जुगेट लेते वक्त क्या करते हैं, यानी इसको मैंने और वादे कर दिया कि भाई आपके रियल पार्ट है x और इमेजिनरी पार्ट नहीं है तो 0 आयोटा, यानी इसका कोएफिशिएंट क्या है 0 है। तो अगर हम कॉन्जुगेट लेते हैं तो रियल के साथ कुछ भी नहीं करते, उसकी साइन चेंज नहीं करते। हाँ, इमेजिनरी पार्ट अगर होता आयोटा तो उसकी साइन चेंज होती, तो इसलिए इसका कॉन्जुगेट लेने पर भी x ही जवाब आएगा, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आई होप बात क्लियर हो गई होगी। नंबर 7 एमसीक्यू मेरे बेटा आपके सामने आ गया है और आइए इसको अंडरस्टैंड करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। -1 के ऊपर पावर आ रही है -21/2, इसके नीचे चार ऑप्शंस दिए हुए हैं।
कौन सा ऑप्शन सिंप्लीफाई करने पर आंसर में आएगा। आइए इसको देखते हैं। सबसे पहले डेरिवेटिव पर यहाँ हमने काम करा है कि हाफ पावर को नीचे ब्रैकेट में -1 पे लगा दिया, माइनस का 21 ऊपर ही लिखा रहा। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो एज यू नो -1 के ऊपर हाफ पावर आ रही है तो ये -1 का रूट होता है और ये आयोटा बन जाता है। पावर -21 आयोटा पर आ गई। अब माइनस वाले को प्लस कर लेते हैं, नीचे उतार लेते हैं, 1/, आयोटा 21 हो गया। अब 21 को सिंप्लीफाई करते हैं, 1 पावर अलग 20 पावर अलग। एंड एज यू नो आयोटा पावर 20 को हम ब्रेक कर सकते हैं आयोटा स्क्वायर की पावर 10 में, 2 10 20 हो जाएगा। लेकिन इसका फ़ायदा क्या होगा कि अब यहाँ से आप देखिए कि 1 आयोटा, आयोटा स्क्वायर को रख देंगे -1, पावर इवन नंबर आ रही है -1 पे तो ये प्लस हो जाएगा और यूँ 1 आयोटा रह जाएगा। लेकिन जैसे कि पता है आपको आयोटा को डिवाइड में नहीं छोड़ना है, इसको कॉन्जुगेट से कराएंगे मल्टीप्लाई डिवाइड, ताकि ये ऊपर आ जाए। माइनस आयोटा से कराया मल्टीप्लाई डिवाइड तो माइनस आयोटा ऊपर आ गया, माइनस आयोटा स्क्वायर नीचे आ गया। और अब आखिर में माइनस आयोटा स्क्वायर जो नीचे डिनोमीटर में है आयोटा स्क्वायर पर रख देंगे -1, -1 क्या हो गया +1, तो माइनस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा के बराबर, तो इसलिए सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इसको आराम से आप लोग देखिए। हम चलते हैं आगे। नंबर 8 MCQ चैप्टर 1 का आपके सामने आ गया है, कॉम्प्लेक्स नंबर का। आइए इसको अंडरस्टैंड करते हैं। सवाल क्या कह रहा है। सवाल में दिया होगा कि z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है 0,1, तो बताइए z स्क्वायर का आंसर क्या आएगा। z एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है 0,1, z स्क्वायर मांग रहा है, तो बेटे बहुत सिंपल है कि z स्क्वायर क्या होगा z इंटू जेड। तो इसी नंबर को इससे ही मल्टीप्लाई कर देंगे। कॉम्प्लेक्स की मल्टीप्लाई आपको आनी चाहिए कि रियल को रियल से कराया 0 0 0 माइनस फॉर्मूले का आया, 1 को 1 से कराया तो 1, 0 -1 हो गया। अब इसका रियल उसका इमेजनरी 0 0 प्लस 1 0 0 और अब 0 -1 रह गया और यहाँ पर इमेजनरी पार्ट जो है 0 रह गया। तो इसको अब लिख सकते हैं कि -1 ही आया है, इमेजनरी पार्ट 0 आया है। तो हम ये सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट है कि z स्क्वायर बराबर है -1 के, यहाँ पे इमेजनरी पार्ट नहीं आ रहा। आई होप बात समझ में आ गई होगी। हम चलते हैं आगे। चैप्टर 1 के MCQs को आगे बढ़ाते हुए नंबर 9 पर हम आ गए हैं और यहाँ पूछा जा रहा है कि दो कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर्स के प्रोडक्ट का आंसर क्या आएगा। यानी कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर के प्रोडक्ट का आंसर क्या आएगा, यानी कि जो खुद कॉन्जुगेट हो एक दूसरे के। थोड़े इसके एग्जाम्पल यूँ लेते हैं कि अगर एक नंबर है आयोटा और उसका कॉन्जुगेट ले लें तो माइनस आयोटा आ रहा है। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आयोटा इंटू माइनस आयोटा, ये बन जाएगा माइनस आयोटा स्क्वायर और आयोटा स्क्वायर होता है -1, तो माइनस क्या होगा +1। तो यूँ z इंटू जेड कॉन्जुगेट का आंसर 1 आ रहा है। यानी कि हम जब भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स जो कॉन्जुगेट होंगे उनको मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमें जो मिलेगा वो एक रियल नंबर मिलेगा, यानी कि वहाँ पर आयोटा नहीं आ रहा होगा। तो इसलिए फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर कि 1 इज अ रियल नंबर, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं आगे। बड़े अगला सवाल आपके सामने आ गया है नंबर 10। आइए इसको पढ़ते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि हमें यहाँ पर एक रेशियो दी हुई है कॉम्प्लेक्स नंबर की कि 2 + आयोटा अपॉन आयोटा। इसको हमें बताना ये है कि इसका रियल पार्ट क्या होगा, यानी हमें इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा और फिर इसका रियल पार्ट हमसे मांगा जा रहा है। तो आइए इसको देखते हैं। जैसे कि रूल ये है कि आयोटा डिवाइड में नहीं होना चाहिए, तो हमने माइनस आयोटा से कर दिया मल्टीप्लाई डिवाइड, तो ये कॉन्जुगेट से हो गया मल्टीप्लाई डिवाइड। और अब ऊपर वाला पार्ट यानी जो न्यूमरेटर है ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो माइनस आयोटा 2 से हो गया, फिर माइनस आयोटा प्लस आयोटा से माइनस आयोटा स्क्वायर, नीचे वाला नीचे से हो जाएगा +1 माइनस आयोटा टू आयोटा आयोटा स्क्वायर। उसके बाद आयोटा स्क्वायर जहाँ पे आ रहा है वहाँ रख देंगे -1 ऊपर भी और नीचे भी, -2 आयोटा -1 हो गए, नीचे भी 1 आ गया। और अब डिवाइड करेंगे 1 से तो -2 आयोटा +1 आंसर आ रहा है। और इसमें आप देख सकते हैं कि जो रियल पार्ट होता है उसके साथ आयोटा नहीं आता, इसलिए 1 इसका रियल पार्ट है, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आई होप बात समझ में आ गई होगी। अगर इसका इमेजिनरी पार्ट मांगेगा तो -2 होगा, रियल पार्ट क्या है 1, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर।
नंबर 11 एमसीक्यू चैप्टर 1 का आपके सामने आ गया है कि वो प्लेन बताइए जिसमें कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हम शो करते हैं, ड्रॉ करते हैं। तो बेटे बहुत इजी सा है कि कॉम्प्लेक्स नंबर से याद रखें, वो प्लेन कहलाएगा कॉम्प्लेक्स प्लेन। बहुत इजी है कि कॉम्प्लेक्स नंबर को जब हम किसी ग्राफ पे ड्रॉ करेंगे तो उस प्लेन को हम क्या बोलेंगे, तो उसको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स प्लेन। इस ब्लैंक को याद रखें, चलते हैं आगे। नंबर 12 एमसीक्यू पर चैप्टर 1 के आ गए हैं और यहाँ पर आपको तस्करा हो रहा है मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का, कि अगर कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ जेड एक्स प्लस आर्टा वाई वो कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो ये एक्चुअली क्या होता है, डिस्टेंस होता है, इज द डिस्टेंस ऑफ पी एक्स वाई फ्रॉम, यानी कि मॉडुलस से पूछा जा रहा है कि हम मॉडुलस निकाल कर क्या अचीव करते हैं। तो एक्चुअली मेरे बेटे हम जिस पॉइंट पे बना रहे होते हैं मॉडुलस, वो ओरिजिन से कितना दूर होता है वो डिस्टेंस निकाल रहे होते हैं। तो इसलिए यहाँ पर उन्होंने ओरिजिन लिखा है, फ्रॉम ओरिजिन। वजह उसकी ये है, इस तरीके से है कि आप ओरिजिन से जो डिस्टेंस बनाते हैं वो पॉइंट, उसकी लेंथ जो हम निकालते हैं वही कराता है मॉडुलस ऑफ दैट। इसकी लेंथ जितनी ज़्यादा होगी उतना पॉइंट क्या होगा, ओरिजिन से दूर होगा। तो इससे हम बस समझ लें कि मॉडुलस से उस पॉइंट का डिस्टेंस निकालते हैं फ्रॉम ओरिजिन। इसको याद रखिए, हम चलते हैं आगे। नंबर 13 एमसीक्यू आपके सामने आ गया है, जहां पर दो कॉम्प्लेक्स नंबर में दिए हुए हैं Z1 और Z2, और हमसे पूछ रहा है कि बताइए Z1 Z2 के प्रोडक्ट के बाद जो कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा उसके मॉडुलस का आंसर क्या आएगा। नहीं, पहले हमें Z1 Z2 को मल्टीप्लाई करना होगा, उसके बाद जो कॉम्प्लेक्स नंबर तैयार होगा उसका हमें मॉडुलस निकालना होगा। आइए करते हैं कि देखिएगा इसको सामने कि Z1 दिया 2 + 3 आयोटा, उसको हम 2, 3 भी लिख सकते हैं ब्रैकेट में। Z2 दिया 1 - आयोटा, तो उसको हम 1 - 1 लिख सकते हैं ब्रैकेट में। एज यू नो, मल्टीप्लाई का फॉर्मूला है AC - BD, AD + BC। तो ये दोनों ब्रैकेट वाले नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 2 × 1 माइनस फॉर्मूले का 3 × -1 कॉमा, अब इसका रियल उसका इमेजनरी 2 × -1 प्लस फॉर्मूले का 3 × 1, और अब सॉल्व करते हैं 2 + 3 -2 + 3 5, 1 आ गया, इसको आयोटा की फॉर्म में आप 5 + आयोटा भी लिख सकते हैं। अब ये इसका मॉडुलस मांग रहा है, तो मेरे बेटे मॉडुलस का फॉर्मूला याद रखिए, स्क्वायर रूट लगा दिया, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, तो यूं √26 जो कि सेकंड ऑप्शन आपका है इज द करेक्ट आंसर। आई होप बात समझ में आ गई होगी, आराम से इसको देखिए, चलते हैं आगे। बेटी अगला एमसीक्यू सामने आपके आ गया है, नंबर 14। आइए इसको देखते हैं, सवाल क्या कह रहा है। कहा जा रहा है कि x + 5 आयोटा का जब मॉडुलस निकाला जाएगा तो उसका आंसर 3 आएगा। इस इंफॉर्मेशन को आप यूज़ कीजिए, बताइए जो अननोन नंबर रियल पार्ट में x है ये क्या होगा। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखिए बेटा कि x + 5 आयोटा का मॉडुलस हमें 3 दिया हुआ है, तो इस पर लगा देंगे मॉडुलस का फॉर्मूला कि रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, और इसको हम 3 चलाएंगे, फिर इसकी स्क्वायरिंग कर लेते हैं बोथ साइड पर, तो फिर इस x² हो गया प्लस 25, यहाँ पे 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, 9 - 25 क्या होगा 16 माइनस में आ गया है, और x की वैल्यू आ गई ±4 आयोटा, यानी कि x आप यहाँ पे अगर 4 आयोटा लेंगे तब भी उसका मॉडुलस क्या मिलेगा आपको 3 मिलेगा, माइनस का 4 आयोटा लेंगे तब भी उसका मॉडुलस आपको 3 मिलेगा। तो अननोन नंबर जो आपका आ रहा है x वो आ रहा है ±4 आयोटा। इसको आराम से देखिए, चलते हैं आगे। नंबर 15 एमसीक्यू सामने आपके आ गया है मेरे बेटे, जहां पर बहुत ही आसान सा सवाल किया जा रहा है। क्या कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है 3,4 ब्रैकेट में दिया हुआ है, और हमसे मांग रहा है इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। बिल्कुल तो क्वेश्चन की तरह ही है कि एज यू नो मल्टीप्लाई इनवर्स का फॉर्मूला होता है a/a² + b² -b/a² + b²। तो हम यहाँ पर a दिया हुआ है 3, b दिया हुआ है 4, तो हम इनकी वैल्यूज को पुट कर देंगे। ऊपर और नीचे वैल्यूज को पुट किया गया, तो लीजिए आपका 3/9 + 16 हो गया है, -4/9 + 16, और यूं आपके पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का आंसर आ गया है 3.25, -4.25, जो कि आपका सेकंड ऑप्शन है, इसलिए बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। इसको आराम से आप देखिए, चलते हैं आगे। नंबर 16 एमसीक्यू सामने आ गया, बहुत आसान सा एमसीक्यू है कि आपको कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है z -3 आयोटा + 4, आपसे पूछ रहे हैं कि इसके कॉन्जुगेट का आंसर क्या आएगा।
z के कॉन्जुगेट मांगा जा रहा है। तो एज यू नो कि हम कॉन्जुगेट में क्या करते हैं कि आयोटा के साथ जो नंबर आता है उसकी साइन चेंज कर देते हैं, और विदाउट आयोटा जो रियल पार्ट होता है उसको कुछ भी नहीं करते। तो इट मीन इसका जो कॉन्जुगेट आएगा वो आएगा 3 आयोटा प्लस 4। यहाँ ये बात याद रहे कि अगर ब्रैकेट में आएगा तो हमेशा रियल पार्ट कॉमे से पहले होता है, इमेजनरी पार्ट कॉमे के बाद में। तो 4 का -3 लिखा जाएगा और उसका कॉन्जुगेट क्या बनेगा 4,3। तो आई होप, और ऐसे ही 3 आयोटा पहले भी आ सकता है, 3 आयोटा बाद में भी आ सकता है। रियल पार्ट 4 हो गया तो इमेजनरी पार्ट 3 आयोटा, तो इसकी साइन चेंज कर प्लस 3 आयोटा। यानी कि कॉन्जुगेट में बस रियल पार्ट कुछ नहीं करते हैं, इमेजनरी पार्ट की साइन चेंज कर देते हैं। तो इसलिए इस सवाल का जो करेक्ट ऑप्शन है वो थर्ड ऑप्शन है, -3 आयोटा प्लस 3 आयोटा हो गया, 4 ऐसे ही रहा। तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। हैं आगे। बेटे अगला सवाल चैप्टर 1 का आपके सामने आ गया है, और ये क्वेश्चन की तरह है कि हमें कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ प्रोडक्ट में आयोटा इंटू 3 - 2 आयोटा, हमें इसको सिंप्लीफाई करना होगा और फिर आखिर में इसके रियल और इमेजनरी पार्ट को अलग करना होगा। तो आइए पहले इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं कि आयोटा बाहर जाकर जब बाहर मल्टीप्लाई होगा ब्रैकेट तो आयोटा इंटू 3 आयोटा, -2 आयोटा से तो 2 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, और आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है। तो अब -1 क्या होगा प्लस। तो आप देख सकते हैं जब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया गया तो बन रहा है 2 + 3 आयोटा, जिसका रियल पार्ट 2 है और इमेजनरी पार्ट क्या आ रहा है 3। इसलिए जो रियल पार्ट है वो पहले लिखा जाएगा 2, इमेजनरी पार्ट बाद में 3। तो 2 और 3 यानी कि थर्ड ऑप्शन सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आई होप बात क्लियर होगी। चलते हैं आगे। चैप्टर 1 का नेक्स्ट एमसीक्यू बहुत आसान सा एमसीक्यू की कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ z a प्लस आयोटा b, और हमसे मांगा जा रहा है कि बताइए z के मॉडुलस का आंसर क्या आएगा। मॉडुलस ऑफ z का बेटा जीनो फॉर्मूला है कि बराबर होता है स्क्वायर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के, और यूं थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट है। ये बहुत ही आसान सा एमसीक्यू। तो चलते हैं आगे। चैप्टर 1 का एमसीक्यू नंबर 19 आपके सामने आ गया है, जहाँ पर हमें कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है, इसको सिंप्लीफाई कर कर और कंप्लीट इसका आंसर निकालना है। 1 + आयोटा अपॉन 1 - आयोटा की पावर 12। तो मेरे बेटे जैसा कि आप ब्रैकेट के अंदर देख रहे हैं कि 1 + आयोटा अपॉन 1 - आयोटा आ रहा है, तो डिवाइड में आयोटा खत्म करना है तो इसको रैशनलाइज करेंगे। कॉन्जुगेट से कर दिया मल्टीप्लाई डिवाइड, 1 + आयोटा से किया मल्टीप्लाई डिवाइड, उसके बाद ऊपर वाला ऊपर से हो गया मल्टीप्लाई, तो ऊपर होल स्क्वायर आ गया, नीचे a स्क्वायर और b स्क्वायर आ गया। फॉर्मूला खोल दिया होल स्क्वायर का 1 + 2ab 2 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर, और फिर ये नीचे आयोटा स्क्वायर रख दिया -1, उसके बाद ऊपर रख दिया आयोटा स्क्वायर -1, तो 1 से 1 कैंसिल, और नीचे 2 बाद में 2 आयोटा से 2 कैंसिल, तो खाली बच गया आयोटा। यानी कि ये पूरा जो ब्रैकेट है 1 + आयोटा वाला, ये 1 + आयोटा 1 - आयोटा ही बराबर हो गया आयोटा के। यहाँ रख देंगे आयोटा, पावर 12 है। एज यू नो आयोटा स्क्वायर -1 होता है, तो आयोटा स्क्वायर पावर 6 करा, -1 पावर 6 इवन पावर आ रही है तो +1 आ जाएगा। सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इसको आराम से आप देखिए। बेटी अगला एमसीक्यू जो लास्ट है 20 चैप्टर 1 का आपके सामने आ गया है। आयोटा पावर -7 को सिंप्लीफाई करना है और बताना है कि 4 में से कौन सा आंसर आएगा। पहले -7 को बेटा कर लेते हैं +1 ओवर कर देते हैं, फिर 7 को ब्रेक कर दिया 6 और 1 में, उसके बाद आयोटा स्क्वायर की पावर क्यूब हो गया 6, आयोटा स्क्वायर -1 होता है, आयोटा चलता रहेगा बाहर, और उसके बाद अब -1 का क्यूब -1 ही आ गया तो 1 पर माइनस आयोटा हो गया। अब कर देंगे कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड, आयोटा से कर दिया आयोटा अपॉन माइनस आयोटा स्क्वायर, और नीचे -1 × -1 +1 हो गया, तो आयोटा आंसर आ रहा है सेकंड ऑप्शन। इसको आराम से आप देखिए। हम चलते हैं आगे। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाह ताला की दी अता से मैंने आपके सामने चैप्टर नंबर 1 के तमाम एमसीक्यूज को सिंप्लीफाई करवा दिया है। याद रहे बेटे मैंने इससे पहले चैप्टर 2, 3, 6, 7 के एमसीक्यूज अपलोड किए। आज ये चैप्टर 1 हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह। टारगेट हमारा चैप्टर तमाम चैप्टर्स हैं और सेक्शन ए एमसीक्यूज का है। इस उम्मीद के साथ ये पैकेज आपके लिए बहुत कारगर साबित होगा। अल्लाह ताला आपका नासिर हो। फी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफिज़।